सीधे चलूंगा सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने तो बता दिया था साफ साफ कि भाई किसी भी बात का भरोसा ना करें, आज आपकी बात का भरोसा करें हम? जी नहीं, निश्चित। और प्रधानमंत्री जी की, चूंकि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के विस्तार और पुनर्गठन का मामला है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी की ही बात का भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी ही एकमेव व्यक्ति हैं और संविधान के अनुकूल अपने मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार उनके पास है। ऐसे में किसी और को, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 25 मई 2019 को कहा था कि इस देश में कई अन्य नरेंद्र मोदी पैदा हो गए, तो जो ये नए नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं इन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने टीम में सुशासन के लिए उपयुक्त पाएंगे, उसको निश्चित अवसर मिलेगा। यह अवसर ना मीडिया दे सकती है, ना कोई अन्य लोग दे सकते हैं। आपको तो पता ही है कि राडिया टेप्स में कैसे कैसे लोग अवसर दे रहे थे। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के गठन की कवायद कैसे चल रही थी, ये राडिया टेप्स के माध्यम से इस देश में लोगों ने सुना है। इस तरह के मंत्रिमंडल के गठन की कवायद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में नहीं चलती। डॉक्टर रागिनी नाग, देखिए बिना कहे उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया और बड़ा संगीन आरोप है कि आपके यहाँ कैबिनेट विस्तार तो जो है वो पावर ब्रोकर्स किया करते थे। देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी, आज शुरुआत में ये कहना ही पड़ेगा कि बहुत सारे नारे दिए थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, जैसे अच्छे दिन, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, जैसे बहुत हुआ नारी पर वार। उसी श्रृंखला का एक नारा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और आज मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये सारे नारे एक एक करके मोदी जी की झूठ बोलने की कला के जीते जागते स्मारक बनते जा रहे। आप देखिए, सुबह से आपका चैनल भी विश्लेषण कर रहा है, अभी भी बड़ी अच्छी समीक्षा दी गई। कोई कह रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से मोदी जी जातिगत समीकरण सेट कर लेंगे, कोई कह रहा है मोदी जी चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश के सेट कर लेंगे, कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि गठबंधन के समीकरण सेट कर लेंगे। पर क्या कहीं भी ये बात कही जा रही है कि देश हित और जन कल्याण के समीकरण सेट हो रहे हैं? तो अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे ना, पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई जो है वो किसी के काबू में नहीं आ रही है, चीन का अतिक्रमण है, किसान 7 महीने से धरना दे रहा है। इन सब नजारों के आगे इस तरीके की बहस मंत्रिमंडल के विस्तार की, मैं समझती हूँ, बेमानी, बेकार और निरर्थक हो जाती है। और वो इसलिए भी क्योंकि एक मोदी जी और आधे अमित शाह जी, 1.5 लोगों की सरकार है। मुखौटे चाहे कितने बदल जाए, विफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए कितने नए सर जुड़ जाए, ये म्यूजिकल चेयर है दीपक जी। ये लोगों को घुमाएंगे अंदर बीच में रखिए, एक कुर्सी आधा स्कूल, एक बार मोदी जी को बैठना है, एक बार अमित शाह जी को बैठना है। ये चेयर तो आप भी खेलते थे ना, ये म्यूजिकल चेयर तो आप भी खेलते थे, तो अब इस पर आपत्ति क्यों हो रही है आपको? हाँ, तो आप ये कहा गया कि हमारे समय पर तो पत्रकार जो थे उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, कम से कम हाथ जुड़वा लीजिए। ऐसे पत्रकार नहीं थे हमारे समय पर जो कि पुलवामा के अटैक पर जश्न मना रहे, ऐसा तो हमारे समय पर नहीं हुआ। और आज के समय में मैंने शुरुआत में ही तो बात कही कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस समय पर किसानों से बातचीत करने के लिए समय नहीं है, तीसरी लहर की तैयारी करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए भी समय नहीं है। हाँ, दल बदलू घर वापसी ना कर लें, उसे रोकने के लिए गठबंधन के साथी अकाली दल की तरह छोड़कर ना चले जाएं, वो उनकी सत्ता लोलुपता की शांति के लिए पूरा समय है। कैबिनेट विस्तार करिए, आपका विशेषाधिकार है। देश देख रहा है कि मोदी जी की प्राथमिकता क्या है और मोदी जी का असली चेहरा क्या है।